हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले दिनों हम शुरू किए थे कक्षा 8 के लिए मैथ। और कक्षा 8 ना समझें, उसको हमने बताया था कि वो मैथ आपके बीटीसी की पेपर चलने वाला है दोस्तों, उनमें भी काम आने वाला है, उन बच्चों को भी काम आएगा। ये जो टॉपिक हमने स्क्वायर रूट शुरू की है, ये उन बच्चों के लिए है जो नवोदय 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या CHS के बच्चों के लिए भी ये काम करेगा दोस्तों, या सैनिक विद्यालय के बच्चे जो कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, वर्ग से टॉपिक से परेशान यदि हैं तो उनकी परेशानी को बिल्कुल दूर किया जाएगा। इन छोटे छोटे वीडियो लेकर के जो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, उसके माध्यम से। और आज ठीक उसी 8th की बुक, जिस बुक से हमने एक आधार लेकर के चल रहे हैं, साथ में हम उसके इर्द गिर्द की चीज़ों भी आपको बताते हुए चल रहे हैं दोस्तों। उस बुक का हम दक्षता एक जो कि 2DE खत्म हो जाने के बाद एक दक्षता आया है, वो दक्षता का मतलब होता है कि आपने 2E तक जो भी सीखा है 2A B C D में, वो आपका अब जांच की जाएगी आपने कितनी चीज़ें सीखी है। उनके भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों, आज हाजिर हूँ, 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी लेकर के आऊँगा। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं खुद आपको करके बताऊँगा दोस्तों, और खुद कुछ क्वेश्चनों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप उसको कैसे आराम से बिल्कुल इत्मीनान के साथ लगा सकते हैं। तो काफ़ी पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों। आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास की स्टार्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन आपको दिया गया है, ज्ञात कीजिए क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो से लेकर के अब तक लगभग 6-7 आपके वीडियो पढ़ चुकी है वर्गमूल से, तो जाकर के पहली वीडियो से अब तक की वीडियो पहले देखिए। आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे दोस्तों। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो 5400 हमको दिया गया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी हमको फैक्टर दिखाई देते हैं, जैसे इसको मैंने काट दिया तो 2 दूना के 4 1 बचेगा, तो 4 उतारेंगे 14, 2 सत्ते 14 यहाँ पे हो जाएगा। अगर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 0 होगा दोस्तों। 2 से फिर ये कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पर 0 है। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। अब 2 से कटेगा नहीं दोस्तों, तो 3 से कटेगा क्या, जांच कर लेते हैं। 7 5 12 6 18, योग जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो समझिए वो संख्या भी 3 से कटेगी। 18 3 से कटता है, संख्या भी कटेगी। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। 3 से फिर काटेंगे दोस्तों, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 3 से फिर कटेगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। 5 से काटेंगे यहाँ पर 5, और 5 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे। अगर जोड़ा बनाइए आप तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक 3 और एक 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है दोस्तों, और यही आपको बता रहा है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नहीं है। आपका 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, और जिनके अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनेगा दोस्तों, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं। जैसे दिया गया है करड़ी में, करड़ी का मतलब ये आपको बता दिया था दोस्तों कि करड़ी के मुंह, ये मुंह होता है करड़ी का। अगर इस करड़ी के मुंह, इसको घात कहते हैं, अगर करड़ी के घात पे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 2 है, और जिसके करड़ी के घात पे कुछ नहीं है, 2 है, तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, उसका वर्गमूल निकालना है। यहां पर दिया हुआ था 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर दोस्तों। बहुत प्यार से देखिए, 41 का वर्ग करेंगे, 40 का वर्ग करेंगे, अंतर करेंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल ले लेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है, जैसे देखिए 41 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा, 1681 हो जाएगा, और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। अगर माइनस कर लें दोस्तों तो क्या आ गया, 8100। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 9 का वर्ग 81, मतलब 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्या बात कर लेते हैं कि इसको और किस तरीके से कर सकते थे। तो इसके लिए एक फार्मूला आपके पास होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक तो तरीका आप समझ रहे हैं, दूसरे तरीके को भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों।
अगर एक कोष्टक में a-b होता है, अगर ऐसा कुछ लिखा हो, दो चीज़ों का वर्ग अलग अलग हो, वर्गों का अंतर दिया हो, देखिए वर्गों का अंतर है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 41 - 40 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 41 + 40। क्या दोस्त बात समझ में आ रही है मेरी? 41 में से 40 जाता है 1, 41 40 81, 81 का 1 में गुणा करेंगे तो 81 ही आएगा और ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा 9। बड़े इत्मीनान के साथ ऐसे भी कर सकते थे आप। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी लग गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल निकालिए। तो दोस्तों मैं अभी गुणनखंड विधि का उपयोग किया था। ये जो मैं काट रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, ये गुणनखंड विधि है। इसी तरह से इनको आप काटेंगे। और एक आपको मैं तरीका बता दूं, अगर पेपर में लिख ही दिया है कि गुणनखंड विधि से करना है, जैसे कि आप क्लास वाइज अगर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको लिख देगा कि इस विधि से करना है, जैसे बीटीसी के बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें लिख दे। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या करिए, आप तुरंत भाग विधि लगा लीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लीजिए 69 69 6 दिया है, 60 इसको मैं बता दे रहा हूं, ऊपर था 69 69 69 69 6 ना, 69 69 6 है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको काटने में मुझे टाइम लग सकता है, तो पहले आप भाग विधि से फटाक दे वर्गमूल निकाल के एक आंकड़ा, क्राइटेरिया अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये काटेंगे किसको, इसको किससे। तो जोड़ा बनाएंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे देखेंगे 2 दूना के 4। भाग विधि बहुत तेज गति से आपको आती है, 2 2 4, यहाँ पे 2 9 6, यहाँ पे घटा लेंगे 4 6 के 24, 4 7 28। हो सकता है कि 7 बार 7 बार नहीं जाएगा दोस्तों, तो 6 बार तो जाएगा। 7 7 49 हासिल 4, 7 4 28, 4 32 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 300, इसलिए हम कितना बार ले जाएंगे 6 बार। 6 6 1 36 को 6, 6 4 को 24, 24 और 3 कितना होता है दोस्तों 27। यहाँ पे घटा लेंगे 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 6 6 12, यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, 4 1 5, 4 1 5 हो जाएगा। तो अब क्या लाना है, ऊपर से 9 6 लाना है। सिंपल सी बात है, इकाई अंक पर 6, लगभग ये 6 बार फिर जाएगा, क्योंकि अगर ये पूर्ण वर्ग है तो 4 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा। तो हमको लग रहा है कि ये 4 बार ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक छिपाएंगे 209 है और 54, 52 चौक को 208 हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 बार जाएगा। 4 चौक को 16। मैंने आपको बताया था कि जब कभी आंकड़ा लगाना होता है, एक अंक छिपा करके इनसे भाग देते हैं, जितना बार जाता है लगभग उतना ही बार भाग होता है। 4 चौक को 16, 4 दूना के 8 1 9, 4 25 हो जाएगा 20। ये पूरा कट गया दोस्त, ये 4 यहाँ पे लगा दिए, मिल क्या गया 264। 264 मतलब ये 264 इसका वर्गमूल आएगा। अगर हम गुणनखंड विधि से लगाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या आ जा रहा है, इसको हम 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 2 8 16, 2 चौक को 8, 2 8 16। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 4, 2 7 14, 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, 2 चौक को 8। 2 से काट लें, 2 8 16, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। अगर 2 से फिर काटें, 2 चौक को 8, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16। अगर 2 से फिर काटें, 2 1 कम 2, यहाँ पे 17 है दोस्तों, तो देख पर क्या पाएंगे 2 8 16 और 2 9 18। यहाँ पे 2 1 कम 2, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा दोस्तों, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 7 उतारेंगे, 2 8 16 और फिर 2 9 18। अब यहाँ पर देखेंगे 1 0 8 9, ये 2 से तो नहीं कटेगा, इकाई अंक पर 9 आ गया, तो 3 से काट लें। 3 3 के 9, 3 6 के 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3। अब यहाँ पर दोस्तों 121 जैसे ही मिला तो आपके दिमाग में होना चाहिए 121 किसका वर्ग है, 11 का। फटाक से इसको काट लें, 11 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 11 से काट लिया जाए। तो ये क्राइटेरिया आप चाहें तो भाग विधि लगा करके एक लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसी में कोई ऐसा गुणनखंड आ जाता 961 कहीं इसमें आ जाता दोस्तों, मान लीजिए 961 कहीं दिख जाता और ये जो आ रहा है 31 के गुणज में होता, सपोज करिए 31 के गुणज में होता, तो अब 961 तो आपको पता नहीं किससे कटेगा, 961 तो केवल 31 से कटता है। तो वही मैं कहने के लिए जा रहा था कि अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं गुणनखंड विधि से कितना बड़ा हो जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो तुरंत आप भाग विधि लगा लें और एक क्राइटेरिया ये बता देगा कि किस नंबर से कटेगा। जैसे 264 का आप गुणनखंड करें तो आपको पता चलेगा इसी के गुणनखंड में कहीं 11 आएगा, वही बता देगा कि ये नंबर 11 से भी कहीं कटेगा। तो जैसे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 6 के 12, 2 6 के 12, यहाँ से 2 से 33 हो गया। अब 3 से काटेंगे 11, 11 आया ना आया, इसका मतलब है 11 से भी कहीं कटेगा। तो यही है, वैसे कहीं 31 से कटता है, यहाँ पे तो पता चलता है कि 31 से भी हमको कभी काटना पड़ेगा इसको, जब फैक्टराइड
गुणनखंड विधि से करेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही सबका आप गुणनखंड विधि करके निकाल लेंगे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द लिखा है। ये शब्द आपको बड़ा परेशान करता है दोस्तों, बहुत गौर से देखिएगा। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए, धनात्मक का मतलब क्या कह रहा है, जैसे कोई चीज करड़ी में जैसे 4 का वर्गमूल कोई कहता है ना, तो 4 का वर्गमूल +2 भी होता है, -2 भी होता है दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस करड़ी में 4 का मान +2 भी होता है, -2 भी होता है। इसीलिए ये यहाँ पर बोला है शब्द की धनात्मक वर्गमूल लेते हुए बताइएगा। इसके मान जो बताने हैं आपको धनात्मक वाले बताने हैं, ऋणात्मक वाले वर्गमूल नहीं बताने हैं। तो जरा ए वाले का बात हम कर लेते हैं दोस्तों। ए वाला कह रहा है कि करड़ी में 5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, भैया माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस, और 5 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 25। तो ये बताइए कि 25 कितना होता है, 50 होता है। अब 50 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल लेते हुए सरल करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि 25 गुणते दूँ, अगर 25 बाहर निकल गया तो 5 करड़ी में दूँ, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। अगर चाह रहा है कि इसके बाद भी हल करना है तो आपको मालूम है कि ये 5 है, करड़ी में 2 का मान 1.414 होता है, इसमें गुणा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। करड़ी में 2 का वर्गमूल आप ऑलरेडी पहले से याद होगा, नहीं याद है तो 50 का वर्गमूल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी भी देख लेते हैं। 4 के बी की बात करते हैं दोस्तों। 4 का बी क्या कह रहा है तो गौर करिएगा। करड़ी में लिखा हुआ है कि करड़ी में 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। 25 144 अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 169। 169 बाहर निकल के क्या होगा दोस्तों 13 हो जाएगा, बहुत आराम से। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सी वाला जो दिया है, तो सी वाले को क्या देख रहे हैं 30 का वर्ग, यहाँ पे लिखा है ना 30 का वर्ग प्लस करड़ी में है 900, तो 30 का वर्ग तो 900 होता ही है, और करड़ी में 900 है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 30, अगर जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 930। जब 30 का वर्ग ही 900 है, इसका मतलब 900 करड़ी में ऑलरेडी है, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए अच्छा सा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा है। करड़ी में 400 प्लस 0.04 प्लस 0.000004। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने जब पढ़ाया था तो स्टार्टिंग बताया था दशमलव के वर्गमूल में, ये तो सीधा है, इसका तो सीधे सीधे 20 लिख देंगे आप। इसका मैंने बोला था कि अगर दशमलव समान अंक पर लगाओ, समान अंक मतलब 2 अंक पे, 4 अंक पे, 6 अंक पे, सम अंक पे कहते हैं, तो ये 2 अंक पे है तो क्लियर है। अब अंक देखेंगे 2 अंक पे है तो वर्ग हम निकाल सकते हैं यदि दिए गए अंक पूर्ण वर्ग हो, तो 4 पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या होता है 2। इसमें 2 अंक पे लगा है तो जो वर्गमूल आएगा इसके आधे अंक पे लगेगा, तो 1 अंक पे लगा देंगे तो 0.2 हो गया, 0 यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखिए कई अंक पे है 2 2 4 2 6 6, तो जो वर्गमूल लेंगे उसमें दशमलव कितने अंक पे लगेगा 3 अंक पे, तो इसमें वर्गमूल किसका लेना है 4 का। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, दशमलव लगा के यहाँ पे कर लिया। भाई अंक तो हमें एक ही मिला ना, तो 3 अंक बनाना है तो इसके पहले 0 बढ़ा करके हम दशमलव लगा सकते हैं, तो इसके पहले 0 बढ़ा दिए और फिर दशमलव 3 अंक पे लगा दिए। अब ये इनको जोड़ने का काम करेंगे आप दोस्तों, तो जोड़ने के लिए आपको बताया गया कि दशमलव समान अंक पर होना चाहिए। ये 3 अंक पे है, इसमें दशमलव नहीं है, तो आप चाहेंगे तो इसमें भी 3 अंक पे दशमलव लगा लें, दशमलव लगा के आप 300 ले सकते हैं। इसको भी 2 है तो इसके पीछे 2 0 लगा के 3 अंक बना सकते हैं, ये है 0 0 2 हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, तो गौर करेंगे आप तो देखेंगे 20,000 है, ये 200 है, ये क्या है 2 है। अगर दशमलव को भूल जाए तो 20,202 लिख सकते हैं कि नहीं, 20,202। देख रहे हैं कितना अच्छे से आंसर आ गया आपका 20,202, लेकिन दशमलव सब में 3 अंक पे है तो 3 अंक पे लगा देंगे आप, तो 20 दशमलव हो जाएगा 202। ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर इसके आगे आ जाए दोस्तों भाग विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल, वही बात है, धन वर्गमूल का मतलब होता है धन वाला, तो खूब बड़े बड़े अंक दिए गए, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकालना जानते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ऑलरेडी आपको बता रखा है दोस्तों, तो बिल्कुल जब भी आपको मालूम है कि इनके जोड़े इधर से बनते हैं, इधर से जोड़े बनाते चले जाइएगा आप, और इनका वर्गमूल आप जैसे भी निकालते हैं भाग विधि से बताया गया है तो लगाइएगा। अगर कोई नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में उसको हमको बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।